हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह बिहार स्पेशल की विषय सूची है, जिसको हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अंतर्गत हमने बिहार का सामान्य परिचय समाप्त कर लिया है। बिहार का इतिहास, इसके अंतर्गत हम प्राचीन बिहार में चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बिहार का भूगोल, फिर उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में हम लोग पूरा ये कंटेंट समाप्त करेंगे। बिहार की जनगणना, पर्यटन स्थल, बिहार की राज्य व्यवस्था और बिहार में कला एवं संस्कृति से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे। बीपीएससी प्रश्नावली के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है ये। देखिए, बिहार का सामान्य परिचय हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम प्राचीन भारत का इतिहास करा रहे हैं। ठीक है, यह बिहार का इतिहास हम पूरी तरीके से कवर कराएंगे आपको। यह 5वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेज ऑलरेडी समाप्त हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखें। ठीक है, यह सारा कंटेंट हमने उसमें करा रखा है। ठीक है, प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है बिहार स्पेशल के नाम से। ये शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी जो शुरू होगी, इसमें हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। देखिए, बिंदुसार जो थे 298 से 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इन फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। देखिए, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन क्लास जाके देखें। उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम कंटेंट को कवर कराएंगे। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए एकदम ये रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के बारे में हम लोग देखेंगे। अशोक बहुत ही महान राजा था। ठीक है, अशोक महान के नाम से कहलाए ये। ठीक है, तो अशोक जो थे 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, राजगद्दी पर ये बैठे। देखते हैं, पहला पॉइंट है, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए, सिंहल अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था आपका कलिंग युद्ध। ठीक है, किया। कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था इसने। ठीक है, तो अशोक का सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो कलिंग का युद्ध था। इसी से अशोक का धर्म परिवर्तन हो गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। तो अशोक जो था तो वह कलिंग युद्ध से पहले शैव धर्म को अपनाया था उसने, लेकिन कलिंग युद्ध से उसका हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने जो तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसका प्रचार प्रसार भी खूब कराया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष देखेंगे हम लोग। तो देखिए, पहला है, 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में जो है निगाली सागर की यात्रा की। तो यह क्या है, गद्दी में बैठने के 12वें वर्ष। ठीक है ना, गद्दी में बैठने के 9वें वर्ष में उसने कलिंग युद्ध किया और 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की और गद्दी बैठने के 12वें वर्ष में ही उसने निगाली सागर की यात्रा की और 13वें वर्ष में उसने धम्म का शिलालेखों में अंकन कराया।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 14वें वर्ष में, गद्दी में बैठने के 14वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्त की। 20वें वर्ष में देखिए लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण उसकी घटनाएं हैं। ठीक है, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष हैं। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही अहम योगदान है अशोक का। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। ठीक है, तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र यानी पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। तो वह कौन कौन से थे उत्तराधिकारी? देखिए, पहले थे कुणाल, फिर बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीसूक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहदत्त। ठीक है, तो सबसे जो आखिरी थे उत्तराधिकारी वो बृहदत्त थे। अंतिम शासक जो थे वो बृहदत्त ही थे। देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। ठीक है, 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने शासन किया। अब आगे देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था और उनकी मौसी, ठीक है, उनकी सौतेली माँ कहो या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, तो जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही जो है तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। ठीक है, यशोधरा का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल पुत्र का नाम था गौतम बुद्ध के, और यशोधरा के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से वो 4 दृश्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, 100, एक सन्यासी। तो ये 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। ठीक है, जब इन्होंने ये 4 दृश्य देखे तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया 29 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ठीक है, तो उनको बुद्ध कब कहा गया? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको बुद्ध कहा गया, तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। तो बार बार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो यह पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। ठीक है, किस नदी के तट पर? निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? ठीक है, जिसको गौतम बुद्ध ने दिया है। तो पहला है आपका दुख, तो संसार दुखमय है, इन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है दुख समुदाय, तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा। ठीक है, दुख निरोध, तो दुख निरोध के बारे में क्या कहा है इन्होंने? दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा दुख निरोध मार्ग, तो देखिए क्या कहा है? तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। तो इन्होंने दुख निरोध के लिए मार्ग भी बताया है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं इन्होंने। ठीक है, देखिए अष्टांगिक मार्ग इनके कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? देखिए पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा नंबर है सम्यक व्यायाम, 7 नंबर है सम्यक स्मृति, 8th नंबर है सम्यक समाधि। तो यह पूरे अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए। यह विभिन्न एग्जामों में
पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का कंटेंट भी डेली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको भी जाके ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न भी दिए हैं। कौन कौन से, तो बुद्ध, धम्म और संघ, यह 3 रत्न दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है, तो इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट हो जाएगा, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या मल्ल, ठीक है, में 80 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है, तो बुद्ध जो थे 80 वर्ष तक जिए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, ते अलार कलाम थे जो कि वैशाली के थे, और दूसरे गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र थे, वो राजगृह के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण इन्होंने दिए हैं, तो कौन कौन से हैं 10 आचरण देखेंगे हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट चल रहा है ये, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। देखिए पहला आचरण क्या है, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है आस्ते, पांचवा है, चौथा है अपरिग्रह, 5th नंबर है ब्रह्मचर्य, 6 है नृत्य गायन का त्याग, 7th है असमय भोजन का त्याग, ठीक है, असमय भोजन नहीं करना चाहिए हमें, कोमल सैया का त्याग करना चाहिए हमें, ठीक है, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना चाहिए, मद सेवन यानी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, यह इन्होंने 10 आचरण बताए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक क्या क्या हैं। तो घटना देखिए, तो जन्म की घटना हुई तो उसका प्रतीक कमल से दिया जाता है, युवावस्था यानी यौवन की अवस्था को प्रतीक सांड से दिया जाता है, और महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया गया है, प्रतीक घोड़ा माना गया है उसको। नेक्स्ट देखिए, संबोधि या ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष कहा गया है, ठीक है, पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष की संज्ञा दी गई, ठीक है। महापरिनिर्वाण या मृत्यु को पद चिन्ह या स्तूप प्रतीक दिया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रथम उपदेश, तो इसको चक्र का प्रतीक दिया गया है, ठीक है, इनका जो प्रथम उपदेश है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो इसकी संज्ञा जो प्रतीक दिया गया है इसको तो चक्र का प्रतीक दिया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीत के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से 2 भाग थे, एक था हीनयान, परिवर्तन विरोधी था यह, एक था महायान, यह परिवर्तन का समर्थक था, ठीक है। देखेंगे 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो आडंबर वाली शाखा थी कौन थी, वज्रयान, तो इसका विकास हुआ 8वीं सदी में, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से थे, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देखेंगे, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो पहला देखेंगे सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सुत्त पिटक में, सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विनय पिटक, तो संघ के नियमों का संकलन जो दिया गया है विनय पिटक में दिया गया है, सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तीसरा अभिधम्म पिटक, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का जो संकलन है अभिधम्म पिटक में है। देखेंगे इस पिटक का संकलन मोगली पुत्र तिस्य ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बौद्ध संगीति अथवा सभा, ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई, किसने कराया, कौन अध्यक्ष था, कौन शासक था, सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर आप लोग देखा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता है, कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको शेयर की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है।
जो इम्पोर्टेंट PDF रहती है वो भी वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, तो इसलिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई फीस नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति है जो 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? तो यह राजगृह में हुई। तो उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु के शासक थे, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीत के? तो महाकश्यप थे। विशेषताएं क्या थी? तो इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान जो था वैशाली था। शासक उस समय थे कालाशोक। अध्यक्ष जो थे सभा कामी जो थे अध्यक्ष थे। विशेषताएं क्या है? महासंघिक एवं स्थिवर के रूप में विभाजन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तो यह हुई 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? तो यह पाटलिपुत्र या पटना में हुई। अशोक के शासनकाल में हुई। अध्यक्ष थे मुगली पुत्र तिस्स थे इसके अध्यक्ष। विशेषताएं क्या थी? अभिधम्म पिटक का संकलन, ठीक है। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी, ठीक है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन हुआ। स्थान था कुंडलवन कश्मीर। यह शासक थे जो कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष। 2 लोग इसमें अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति में 2 लोग अध्यक्ष हुए। विशेषताएं क्या थी? देखिए महायान एवं हीनयान में विभाजन हो गया बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। जातक कथा में मिलती है। देखिए इसमें एक टेबल दी गई है। चैत्य, चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म का पूजा घर, ठीक है। इसको चैत्य कहा गया है। स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल जो है स्तूप कहलाता है। विहार, विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो है तो विहार कहलाता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके संस्थापक कौन थे? देखिए पहला पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। नेक्स्ट पॉइंट है वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। कौन? ऋषभदेव। नेक्स्ट पॉइंट है उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। काशी में हुआ था पार्श्वनाथ जी का जन्म। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की दीक्षा दी थी। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत की दीक्षा दी थी। कौन थे 4 महाव्रत? तो पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा आस्तेय और चौथा अपरिग्रह। तो यह 4 महाव्रत थे जिसकी दीक्षा पार्श्वनाथ जी ने दी थी। वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट कराया गया है ऑलरेडी। GK GS यानी सफलता सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको जाके ज़रूर देखें आप लोग। या मैराथन GK GS मैराथन के प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको जाके ज़रूर देखें। तो बिहार एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है वो, आप लोग जाके ज़रूर देखें, ठीक है। बिहार टीचर के लिए भी और बिहार पुलिस में भी हेल्प करेगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग महावीर स्वामी जी के बारे में जानेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी जी के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में। तो इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस की क्लासें भी शुरू हो गई हैं, आप लोग उनको भी जाके देख सकते हैं। चलिए ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।